हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर सो फाइन। एनीवे, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, टैली ERP 9 पे TDS का एंट्री कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एंट्री शुरू करने से पहले TDS के बारे में कुछ जान लेते हैं। TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आप जब इनकम करते हो, जिस वक्त आप इनकम करते हो उसी वक्त आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वो टैक्स आप खुद नहीं देंगे, आप जिससे इनकम करते हो वो आपके बिहाफ टैक्स काट लेगा एंड आपके बिहाफ गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये एक्चुअली कब कटेगा, कैसे कटेगा? तो मान लीजिए एक सेक्शन है 194J। इस सेक्शन में क्या होता है? 194J क्या होता है? फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस। तो ये क्या होता है, जब पूरे साल भर में मिनिमम 30,000 रुपये इसका बिल होगा तो ही TDS कटेगा इस सेक्शन में, नहीं तो आपसे नहीं कटेगा। मान लीजिए आपका कोई फीस हुआ है 25,000 या 29,000 तो आपसे TDS नहीं कटेगा। लेकिन आपका फीस जब भी 30,000 या उससे ऊपर हो जाएगा तभी आपसे TDS कटेगा। कितना कटेगा? 194J सेक्शन में बोला गया हुआ है 10% TDS कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एंट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बिल रिसीव किए हैं, 40,000 का बिल रिसीव किया है। मैं 194J सेक्शन को पकड़ के ही चलता हूँ। तो अगर आप 40,000 का बिल रिसीव किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा उस पार्टी को। लेकिन आप 40,000 पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो 30,000 से ज़्यादा है और उसमें TDS कटेगा। तो 40,000 में से 10% आप TDS काट लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग 36,000 आपको पे करना पड़ेगा उस पार्टी को। तो मान लीजिए राम एक पार्टी है और आप एक कंपनी हो। आप कंपनी का नाम, एक कंपनी है फ्री नॉलेज गेन, इस नेम से ये कंपनी खुला गया हुआ है। तो चलिए उस एंट्री कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टैली के यहाँ से आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, इस पे एंटर दबाइए। अब इसमें से जाइएगा आप जर्नल वाउचर पे। जर्नल वाउचर F7 है, F7 प्रेस कीजिए, जर्नल वाउचर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस जर्नल का एंट्री क्या होगा? तो आपको 40,000 रुपीज़ देना है, मानिए, यानी कि आप मान लीजिए ऑडिट फीस है। तो ऑडिट फीस, इसका जर्नल क्या होगा? ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू राम टू TDS पेएबल। तो हम करते हैं यहाँ एक ऑडिट फीस का लेज़र खोल लेते हैं। यहाँ से Alt+C दे देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ऑडिट फीस। ये एक एक्सपेंस है तो अब इसको एक्सपेंस में डाल दीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको सेव कर दीजिए। ऑडिट फीस कितना है दोस्तों? 40,000। तो यहाँ पे 40,000 दे दीजिए। 40,000 हो गया। अब आगे बढ़िए। तो क्या होगा? किसको देना है आपको? राम को देना है। तो यहाँ पे आप राम का एक लेज़र क्रिएट कर लीजिए। राम कौन होगा? सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर कर लीजिए, इसको Ctrl+A से सेव कर लीजिए। राम को आपको कितना देना है? आपका 40,000 बिल है तो उसके ऊपर 10% TDS कटेगा तो कितना होगा? 4,000। तो राम को देना है आपको 36,000। तो यहाँ पे दे दीजिए आप 36,000। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कीजिए, Alt+C दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए TDS पेएबल और इसको दे दीजिए करंट एसेट पे, सॉरी करंट लायबिलिटीज। क्योंकि ये 4,000 आपको क्या करना पड़ेगा? राम के बिहाफ इस 4,000 को आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये है एक बिल जो आपने रिसीव किया है, 40,000 का बिल रिसीव किए हैं। तो आप जब राम को पेमेंट करेंगे तो उससे 4,000 रुपया कट करके 36,000 आपको राम को पे करना है। ये एक सिर्फ बिल का प्रोविजन एंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो इस एंट्री का क्या इफेक्ट हुआ है हम बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं। बैलेंस शीट देख लीजिए, यहाँ पे आ गया है टीडीएस पेएबल। इस टीडीएस पेएबल इस 4,000 को आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है एंड 36,000 आपको राम को देना है। तो इसका क्या एंट्री होगा, सिंपल तरीके से आप जब किसी को पेमेंट करते हैं क्या करते हैं, पेमेंट वाउचर पे जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मैं राम को कैश ही दे रहा हूँ, कैश ले लीजिए और यहाँ पे राम दे दीजिए। यहाँ पे कितना उसका क्रेडिट कितना है, 36,000, तो उसको 36,000 दे दीजिए। देखिए उसका बैलेंस देखिए, करंट बैलेंस 0 हो गया। तो राम को हमने 36,000 दे दिया, बस हो गया। फिर क्या करना है, वो जो 4,000 हम उससे काटे थे वो क्या करना पड़ेगा, वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वही एक ही बात है, लिख दीजिए। यहाँ पे एक्चुअली बैंक होगा, मैं कैश से दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी कैश ले लिया, यहाँ पे क्या करेंगे, टीडीएस पेएबल कितना है 4,000, तो 4,000 पे कर दीजिए, बस गवर्नमेंट को पे कर दिया, 4,000 हो गया। तो अब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए टीडीएस पेएबल 0 हो गया, यानी कि क्या हुआ, आप जो राम से 4,000 रुपया कटे थे वो आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, बस चैप्टर क्लोज। ये है दोस्तों एक बिल रिसीव का एंट्री। अगर आप बिल इशू करते हो तो क्या होगा, एक ही फंडा है दोस्तों। चलिए यहाँ से जाएंगे, कितना, जर्नल वाउचर पे जाएंगे। अब ये क्या होगा, आप अगर बिल इशू करते हैं तो ये क्या है आपके पास, ये इनकम है, ये एक इनकम है। मान लीजिए एक प्रोफेशनल फीस है, आपने बिल इशू किया है कितना, 50,000 का, 50,000 का बिल इशू किए हैं। तो इसका एंट्री क्या होगा, पार्टी अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इनकम। मान लीजिए आप सैम को बिल इशू किए हैं, तो यहाँ पे एक सैम का लेजर खोल लीजिए। सैम ये कौन है, ये एक्चुअली सनी डेटर है, बिल इशू किए हैं तो डेटर है, कर दीजिए। अब 50,000 का बिल है, आप अगर आप बिल इशू करते हैं तो आप क्या करोगे, उस सैम से 50,000 लेंगे, नहीं, वो सैम क्या करेगा, आपसे 10% कट लेगा, कट करके आपको रिमेनिंग बैलेंस आपको देगा। तो कितना होगा, 50,000 का 10% 5,000, तो आपको कितना मिलेगा, 45,000 आपको मिले सैम से। सैम अकाउंट डेबिट, फिर कर लीजिए यहाँ पे एक लेजर खोल लीजिए और सी करके टीडीएस रिसीवेबल, ये क्या होगा, ये हो जाएगा करंट एसेट। इसको सेव कर लीजिए, कितना हुआ, 5,000। यहाँ पे एक लेजर खोल लीजिए, क्या है, प्रोफेशनल फीस है, क्या है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम पे दे दीजिए, इसको सेव कर लीजिए। देखिए ये है एक बिल इशू का एंट्री। आपने अगर किसी को बिल इशू किया है तो आपने 50,000 का बिल सैम को इशू किया है, तो इसका एक प्रोविजन एंट्री ये होगा। तो ये 5,000 रुपीज क्या होगा, ये जब आपका असेसमेंट ईयर में टैक्स का कंप्यूटेशन होगा तो उस समय जितना टैक्स आपका होगा, मान लीजिए उस समय आपका टैक्स हो गया 15,000, तो उस समय आपको कितना देना पड़ेगा, 15,000 नहीं देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 10,000। क्यों, क्योंकि इस वक्त देखिए ये 5,000 क्या कर रहा है, सैम आपसे ले रहा है, लेके क्या कर रहा है, आपके बिहाफ गवर्नमेंट को पे कर दे रहा है। तो इसीलिए उस वक्त जो टैक्स रहेगा 15,000 रुपया, तो उस वक्त 15,000 नहीं देना होगा, सिर्फ 10,000 देना होगा। तो दोस्तों इसको हम सेव कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम सैम से रिसीव करेंगे पैसा, तो कैश यहाँ दे दीजिए और सैम कितना होगा, 45,000, बस हो गया एंट्री। तो ये है दोस्तों टीडीएस का एंट्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर आपको कुछ जानना है और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।
और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई और भी इसका फ़ायदा ले सके, कोई और भी TDS एंट्री कैसे बनता है उसको सीख पाए। सो फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।